घमंड की लड़ाई में टूट चुकी थी मधुबाला और दिलीप कुमार की सगाई। 9 साल के प्यार का अंत दे गया उम्र भर का दर्द। मधुबाला और दिलीप कुमार सिर्फ सिनेमाई पर्दे के सलीम और अनारकली नहीं थे, असल जिंदगी में भी दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों ने सगाई भी कर ली थी, निकाह पढ़ने वाले ही थे कि तभी कोर्ट में एक मुकदमा हुआ और दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज हम किस्सा मधुबाला और दिलीप कुमार की अधूरी प्रेम कहानी का आपको बताने जा रहे हैं। मधुबाला भारतीय सिनेमा की वो अदाकारा जो पलकें उठाकर देख ले तो ऐसा लगे जैसे दुनिया थम सी गई हो। मधुबाला सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि सुंदरता की मिसाल है। उनके जैसा न तो अब तक कोई हुआ और शायद ही कोई होगा। ये दिलचस्प है कि जिस मधुबाला का जन्म प्यार के दिन यानी कि 14 फरवरी को हुआ, उनकी खुद की रोमांटिक लाइफ कई कांटों भरे रास्तों से गुजरी थी। मधुबाला का असली नाम मुमताज़ जहां बेगम दहलवी था। महज 36 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा लेने वाले मधुबाला ने 1960 में किशोर कुमार से शादी की, लेकिन इसके 9 साल बाद 23 फरवरी 1969 को वो चल बसी। मधुबाला की लव लाइफ में यूं तो पहला नाम एक्टर प्रेमनाथ का था, लेकिन उनका ये रिश्ता महज 6 महीने ही चला। इसके बाद मधुबाला की जिंदगी में आए यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार। मुगल आजम में सलीम बनकर दिलीप कुमार और अनारकली बनी मधुबाला ने पर्दे पर जो जादू बिखेरा, असल जिंदगी में भी दोनों की जोड़ी ऐसी ही थी। लेकिन 9 साल तक साथ रहने के बाद दोनों की राहें जुदा हो गई। कहने वाले कहते हैं कि इस ब्रेकअप ने मधुबाला को अंदर तक बुरी तरह से तोड़ दिया था। आज हम मधुबाला और दिलीप कुमार की उस अनकही प्रेम कहानी के बारे में बताने वाले हैं। मधुबाला मुसलमान थी। हमारा भारतीय समाज चाहे लाख आपसी समसरता की बात कर ले, लेकिन सच यही है कि जब बात रोटी और बेटी देने की आती है तो जात और धर्म सबसे पहले देखे जाते हैं। मधुबाला का जो पहला प्यार था उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जो कि था प्रेमनाथ के साथ में। प्रेमनाथ से उनका रिश्ता 6 महीने में ही इसलिए टूट गया क्योंकि दोनों के धर्म अलग अलग थे। प्रेमनाथ चाहते थे कि मधुबाला हिंदू धर्म अपना ले, लेकिन पर्दे के लिए नाम बदलना और धर्म बदलना 2 अलग अलग बातें होती हैं। प्रेमनाथ के बाद मधुबाला की जिंदगी में आए दिलीप कुमार। दोनों के बीच प्यार के बीज फिल्म तराना से शुरू हुए। इसके बाद में इस जोड़ी ने संग दिल, अमर और मुगल ए आजम में काम किया। ये 9 साल लंबा एक अफेयर था। मधुबाला के पिता ने कहा, मुझे बेटी को ग्वालियर नहीं भेजना। बताया जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला ने सगाई कर ली थी, बस अब निकाह पढ़ने वाला था। लेकिन तभी 9 साल के बाद में ये रिश्ता अचानक से टूट गया। समझा जाता है कि ऐसा दिलीप कुमार और मधुबाला के पिता के बीच में हुए मतभेदों के कारण हुआ है। इस चक्कर में मीडिया के सामने और यहाँ तक कि कोर्ट रूम में भी खूब ज़्यादा ड्रामा हुआ था। दिलीप और मधुबाला दोनों ने तब निर्माता B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर साइन की थी। ग्वालियर में फिल्म के लिए 40 दिनों की शूटिंग होनी थी। दोनों लीड एक्ट्रेस को इसके लिए साइनिंग अमाउंट भी दिया गया था। लेकिन तभी मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने बेटी को ग्वालियर भेजने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि बेटी के लिए ये सुरक्षित नहीं है। मधुबाला के पिता चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग मुंबई में ही स्टूडियो में हो, पर यह बात डायरेक्टर B.R. चोपड़ा को मंजूर नहीं थी। कोर्ट पहुंचा मामला और रिश्तों में आ गई दूरियां। आखिरकार नया दौर फिल्म से मधुबाला को हटा दिया गया और उनकी जगह ले ली वैजंती माला ने। अताउल्लाह खान ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए B.R. चोपड़ा के खिलाफ में केस दर्ज कर दिया। जवाब में B.R. चोपड़ा ने भी काउंटर मुकदमा दायर किया। इस कोर्ट के कारण मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता भी गेहूं में घुन की तरह पिसने लगा। दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आना शुरू हो गई। मधुबाला के परिवार वाले हमेशा इस अचरज में रहे कि आखिर दिलीप कुमार ने तब मधुबाला का साथ क्यों नहीं दिया।
ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन दिलीप कुमार ने ये शर्त रखी थी कि एक्ट्रेस को अपने पिता को छोड़ना होगा, जबकि मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता अताउल्लाह खान से माफ़ी मांगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर में दोनों के रिश्ते में खटास इस कदर घुल गई थी कि दोनों में से कोई भी समझौते के लिए तैयार नहीं था। अभिमान और घमंड की ये लड़ाई इस हद तक पहुंची कि आखिर दोनों का 9 साल पुराना प्यार खत्म हो गया। मुगल ए आजम के दौरान भी बंद थी बातचीत। दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मुगल ए आजम की आधी शूटिंग हम दोनों ने ऐसे वक्त में की जब हम बात नहीं किया करते थे। फिल्म में हमारे होठों के बीच आने वाले पंख वाले क्लासिक सीन तो तब शूट हुआ जब हमने एक दूसरे का अभिवादन करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया था। हमने फिल्म की शूटिंग 2 पेशेवर की तरह की है जो अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहते थे। मुझे लगता है कि 2 कलाकारों के बीच असल ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते के बावजूद हमने जिस परफेक्शन के साथ में फिल्म की शूटिंग की, ये फिल्म के इतिहास में कलाकारों के लिए एक सबक है। हमने व्यक्तिगत मतभेदों को अलग रखा और पूरी शिद्दत से फिल्म के हर फ्रेम को डायरेक्टर के विजन के हिसाब से खूबसूरत, आकर्षक और कामुक बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिलीप कुमार ने आत्मकथा में दी सफाई। मधुबाला के संग अपने रिश्ते के टूटने की बहानगी देते हुए दिलीप कुमार लिखते हैं कि जैसा लोग सोचते हैं बात उससे उलट थी। मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान बेटे संग मेरी शादी के खिलाफ नहीं थे। उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी। वो तो एक ही छत के नीचे 2 सितारों को पाकर बहुत खुश थे, लेकिन अगर मैंने अपने नज़रिए से इस पूरे बिजनेस को नहीं देखा होता तो वही होता जो वो चाहते थे। यानी कि दिलीप कुमार और मधुबाला अपने करियर के अंत तक हाथों में हाथ डालकर गाना गाते रहते। जब मुझे मधु से उनके पिता की योजनाओं के बारे में पता चला तो मैंने दोनों को समझाया, उन्हें बताया कि काम करने और प्रोजेक्ट चुनने का मेरा अपना तरीका है और मैं इसमें कोई ढिलाई नहीं दिखाऊंगा, भले ही वो मेरा प्रोडक्शन हाउस ही क्यों ना हो। प्यार की राह में आया अभिमान और घमंड। दिलीप कुमार आगे लिखते हैं कि उनकी इस बात ने मधुबाला के पिता को नाराज कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी मधुबाला को पूरी तरह से भरोसा दिला दिया कि दिलीप कुमार एक असभ्य और एक गुस्ताख इंसान है। दिलीप कुमार लिखते हैं कि मैंने मधु से अपनी बात पूरी ईमानदारी से कही। मैंने उससे कहा कि मेरा मतलब किसी के अपमान से नहीं है और ये उनके लिए भी एक कलाकार के तौर पर आज़ादी होगी, लेकिन स्वाभाविक रूप से वो अपने पिता की बात से अधिक ज़्यादा सहमत थी। वो मुझे समझाने की कोशिश में लगी रही कि एक बार शादी हो जाने के बाद ये सब कुछ सुलझ जाएगा, लेकिन मेरी भविष्यवाणी ये थी कि मैं इन सब में फंस जाऊंगा। मैंने अपने करियर में जो मेहनत की है, जितना भी समर्पण दिया है, वो सब किसी और के हुक्म और रणनीतियों का गुलाम बन जाएगा। मैंने उसके पिता से भी इस बारे में बात की। मधु हम दोनों के बीच बिल्कुल तटस्थ रही। ये सब कुछ बहुत बुरा हुआ क्योंकि यकीनन हम एक अंत की ओर बढ़ रहे थे, इसलिए परिस्थितियों को देखते हुए हमने यही समझा कि शादी के फैसले को अब छोड़ देना चाहिए। मधुबाला के लिए बी राउंड लव की तरह थे किशोर कुमार। दिलीप कुमार से रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला टूट गई थी। एक बी राउंड के तौर पर उनकी जिंदगी में इसके बाद सिंगर किशोर कुमार की एंट्री हुई, जो खुद रूमा देवी गुहा ठाकुर का के साथ में तलाक के दौर से गुजर रहे थे। दोनों ने करीब 3 साल डेटिंग की और फिर 1960 में शादी करने का फैसला किया। तब मधुबाला की उम्र महज 27 साल थी। शादी के बाद दोनों लंदन गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि मधुबाला के पास में सिर्फ जिंदगी के 2 साल ही बचे हैं। किशोर कुमार ने इसके बाद ये कहकर मधुबाला को उनके पिता के घर में छोड़ दिया कि वो आउटडोर लोकेशन पर रहते हैं, ऐसे में बीमार पत्नी की देखभाल नहीं कर पाएंगी। फासला बढ़ता गया और किशोर कुमार 2 महीने में एक बार मधुबाला से मिलने आते थे। ताउम्र प्यार के लिए तरसती रही मोहब्बत की तारीख पर पैदा होने वाली मधुबाला को दिल में छेद होने की खबर पहली बार 1957 को हुई, जब राज कपूर के साथ में चेन्नई में SM वासन की फिल्म चालक की शूटिंग कर रही थी। तब सेट पर ही उन्हें खून की उल्टी हुई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। तब उम्र महज उनकी 24 साल थी।
मधुबाला को 3 महीने पहले ही रेस्ट की सलाह दी गई थी, लेकिन एक्ट्रेस नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से काम का नुकसान हो, इसलिए उन्होंने शूट करना जारी रखा। मुगल आजम की शूटिंग के दौरान भी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। आखिर में अपने 36वें जन्मदिन के 8 दिन बाद ही 23 फरवरी 1969 को मधुबाला का निधन हो गया। मधुबाला, जिनका जन्म प्यार और मोहब्बत के तारीख को हुआ, वो उम्र भर एक ऐसे प्यार के लिए तरसती रही जो हर हाल में उनका साथ दे। ना तो प्रेम नाथ, ना दिलीप कुमार और ना ही किशोर कुमार इस काबिल थे कि मधुबाला को वो एहसास दिला सके। तो ये थी मधुबाला की एक दर्द भरी प्रेम कहानी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपने विचार हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हम बॉलीवुड से संबंधित जानकारियाँ लाते रहते हैं। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।